के हिसाब से मन को जो है समझाना भी आवश्यक होता है। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने में और सत्संग करने में ही आनंद आता है, और मुझे किसी भी चीज में कोई आनंद नहीं आता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं माता जी। क्यों? रामायण में कहा गया है, श्री अयोध्या धाम से हूँ, श्री राम जी का भक्त हूँ, हनुमान जी के चरणों की कृपा की भक्ति की प्राप्ति है। तो रामायण में कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक जो है प्रभु श्री राम जी की कृपा की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, तब तक जो है सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संग का क्या अर्थ है हमारे जीवन में? सत्संग अर्थात जहां पर संतों का संग हो, जहां पर सज्जनों का संग हो, जहां पर श्रेष्ठ पुरुषों का संग हो, जहां पर अच्छी संगति हो, वही सत्संग है। व्यक्ति के जीवन में दो ही वस्तु होती है पूरे जीवन भर, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सिर्फ दो ही वस्तु विद्यमान है व्यक्ति के जीवन में, और उन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु का जो भी अपने जीवन में धारण करता है, उसी के अनुसार उसका जीवन होता है। पूरे विश्व की बात की जाए, पूरे संसार की बात की जाए, तो मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं, और कहा जाए तो मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके साइन भी कर सकता हूं कि अगर पूरे संसार में सुख चाहिए, पूरे संसार में समृद्धि चाहिए, पूरे संसार में आनंद चाहिए, पूरे संसार में दुख का कोई नामो निशान ना हो, पूरे संसार में क्लेश का कोई नामो निशान ना हो, पूरे संसार में किसी को कोई कष्ट ना हो, तो उसकी निवृत्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है, सत्संग। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके दुख से आपका निवारण करता है, जो आपके क्लेशों से आपका निवारण करता है, जो आपके कष्टों से आपका निवारण करता है। वो क्या है? सिर्फ सत्संग ही है। क्यों? क्योंकि जैसे कि रामायण में कहा गया है, सत्संग विवेक न होई। हमारे जीवन